दोस्तों नमस्कार। आज शुरू में दो बातें सोच लीजिए। पहली बात तो ये, भारत के खजाने में पैसों की कोई कमी नहीं है, यानी पैसा रुपया करेंसी इसकी कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी पद से हटे उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था को कौन संभाल पाएगा, या भारत इसी अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं डूब तो नहीं जाएगा। इन दो सवालों को अपने जहन में आप शुरू में ही रख लीजिए, क्योंकि भारत के खजाने में इतना पैसा है कि बीते 11 वर्षों में राज्य दर राज्य, जिले दर जिले, इस देश के भीतर अलग अलग स्कीम, इस देश के भीतर लाभार्थी योजना, इस देश के भीतर अलग अलग योजनाओं के जरिए सीधे बैंक ट्रांसफर का पैसा, अगर सब कुछ मिलाते चले जाइएगा तो आपको हैरत होगी कि दुनिया के विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इतना पैसा बांटा नहीं होगा। या फिर अपने देश में घूमते वक्त जितना पैसा उन्होंने ऐलान के तौर पर कर दिया इस दौर में भारत के भीतर, इतना पैसा किसी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश के डेवलपमेंट को लेकर तो सोचा ही नहीं होगा। इतना ज्यादा ये पैसा है, इतनी बड़ी ये रकम है। ये रकम है भी कि नहीं है, और ये पैसा बंट भी रहा है कि नहीं बंट रहा है। इस बंटते हुए पैसे में अलग अलग योजनाओं का जो ऐलान हो रहा है वह पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इन सब से हटकर सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है। आप कोई शक शुबा बिल्कुल ना रखें। यानी आरबीआई हमारे पास है जो नोट छापना जानता है, सरकार का एक खजाना है जिसमें दुनिया भर से कर्ज लेकर पैसा भरा जा सकता है, और इन सब के बीच सरकार के पास एक विजन है जो 2047 में भारत को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर ही देगा। और इसीलिए तो भारत की इकोनॉमी अब चौथे नंबर पर आकर खड़ी हो चली है, $4.17 ट्रिलियन। पैसा तो वाकई बहुत है। अब इसमें भारत की जनसंख्या को दोष मत दीजिएगा कि इतनी जनसंख्या को लेकर वह क्यों चल रहा है। पैसा देखिए, खजाना देखिए, योजनाओं की फेहरिस्त देखिए, प्रधानमंत्री के बातों का जिक्र देखिए। और शायद यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री इस देश के हर राज्य में घूमते रहते हैं। सैकड़ों यात्राएं उन्होंने इस देश के अलग अलग राज्यों में कई कई बार की है। आज सब कुछ आपके सामने होगा, और शायद इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत हमें बिहार से करना ही होगा, क्योंकि अपनी आखिरी घरेलू यात्रा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार पहुंचकर तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल दिए, यानी 7,500 करोड़ रुपए उन्होंने डाल दिए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसमें 2 लाख रुपए कैश की मदद भी दी जाएगी, और यह मदद तकरीबन बिहार के 1.5 करोड़ महिलाओं को मिल जाएगी, यानी 3 लाख करोड़ यहां भी आ गए। तो एक क्षण के लिए आपको शायद अब याद आ रहा होगा कि बिहार से हमने शुरू इसलिए तो नहीं किया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त के विधानसभा चुनाव में जब यह ऐलान कर रहे थे कि कितना पैसा दें, तो उनकी जुबान ठहरी थी 1.25 लाख करोड़ पर। 1.25 लाख करोड़ 2015 में, और 2025 में शुरू में 3 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना, सीधे बैंक ट्रांसफर 10-10 हजार रुपए, 7,500 करोड़ रुपया। लेकिन 2015 से 2025 के बीच जो भी बार प्रधानमंत्री गए और जितनी योजनाओं का ऐलान करते चले गए, उसमें औसतन हर बरस उन्होंने बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए का तोहफा हर बरस दिया है, हर यात्रा के साथ दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए बिहार को हर बरस मिलते रहे योजनाओं के तहत, और बाकी पैसा अलग से मिलते चला गया। बिहार इस देश में सबसे निचली पायदान पर आर्थिक तौर पर खड़ा है। 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं, रोजगार है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, पॉलिटिकल इंडस्ट्री फलती फूलती है, चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन बिहार का जिक्र शुरू में हमने सिर्फ एक संकेत के तौर पर किया है। इसके आगे जब आप कदम रखेंगे तो हो सकता है आपके जहन में इस देश के तमाम राज्य आ रहे हो, लेकिन हमारी टीम तमाम राज्यों का अध्ययन कर पाने में सक्षम हो ही नहीं पाई। हम शुरू में कह देते हैं, तकरीबन 15 से 18 राज्यों का अध्ययन किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। यानी 16-17 राज्यों के भीतर औसतन इन 11 वर्षों में हर बरस औसत रुपया जो गया है वो 90,000 करोड़ से, हर बरस 90,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक की योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर किया है।
इसमें केंद्र के योजनाओं के पैसे का जिक्र नहीं है। आखिर में सब आपको जोड़कर जरूर बतलाएंगे, हमारी टीम ने इस पर कुछ मेहनत जरूर की, लेकिन राज्य दर राज्य आप समझते चले जाइए तो दो बातें जहन में आ गई। बिहार के भीतर हर बरस 1 लाख करोड़ रुपए, देश के दूसरे राज्यों में 90,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक हर बरस राज्यों को अलग अलग तरीके से पैसे दिए जाना, और इन सब के बीच जो एक लंबी कतार केंद्र की योजनाओं की है, उसमें इतना पैसा दिया गया है या सरकार इतना पैसा उसके साथ बैंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो जोड़ देती है वह भी अद्भुत है। मसलन आपके जहन में यह आएगा आयुष्मान भारत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, खेलो इंडिया, अटल पेंशन योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एग्रीकल्चर और ग्रामीण भारत के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि एशियाई योजना, सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अलग से है, राष्ट्रीय आयुष मिशन अलग से है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अलग से है। यानी इसके मातहत सरकार ने यह दावा किया कि 90 करोड़ लोग, उससे ज्यादा 450 स्कीमों के दायरे में आते हैं। और जो बैंक ट्रांसफर की कहानी है वह उससे हटकर बिल्कुल अलग एक चलती है। मसलन किसान सम्मान निधि दे रहे थे तो 75,000 करोड़ रुपए हर साल बांट रहे थे, यानी तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए बांट चुके हैं। उसमें तकरीबन हर किसान की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 25 लाख किसान हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के हैं 91,43,000 किसान हैं, मध्य प्रदेश के 81,37,00,37,000 किसान हैं, चौथे नंबर पर बिहार है 75,81,000 वहां पर किसान हैं। अब 75,81,000 किसान ये परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको लाभ मिल रहा है, तो 4.5 लाख करोड़ रुपए यहां पर हो गए। आखिरी किस्त जो दी गई थी 20वीं किस्त 2 अगस्त को दी गई थी, 21वीं किस्त नवंबर में दी जाएगी। लगभग 9 करोड़ 70 लाख किसानों को देने का वादा। रकम दम रकम हमारी टीम जोड़ रही है, आप जोड़ने की बहुत कोशिश मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 से 2026 तक लगभग 70,000 करोड़ रुपए, उससे पहले भी किए जाते थे। मसलन 2018-19 में किसानों को सरकार ने दावा किया लगभग 29,000 करोड़ रुपए दिए गए। 23-24 आते आते सरकार बोली नहीं, अब तो चीजें उतनी बर्बाद होती नहीं है। यह अलग मसला है कि इस दौर में बर्बादी बढ़ गई, लेकिन 2018-19 में अगर 29,000 करोड़ रुपए दिए गए तो सरकार को समझ आया यह सारा पैसा कहीं बीमा कंपनियों के पास तो नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए 2023-24 में दिए। और जब पूरा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इस देश के भीतर में लगभग 11-12 ऐसी बीमा कंपनियां जो बैंकों के जरिए और प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनका नेटवर्थ, उसमें जो इजाफा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें उनके नेटवर्थ में इजाफा तकरीबन 42% का हो गया। किसानों की स्थिति नाजुक बनी रही। यह स्थिति हो सकता है आपके जहन में आयुष्मान भारत को लेकर भी आए। आयुष्मान भारत के तहत इस साल जो बजट बनाया गया उसमें कहा गया हम 9,406 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, पिछली बरस से बहुत ज्यादा, लगभग दुगने से ज्यादा, क्योंकि पिछली बार 4,200 करोड़ डाले गए थे, उससे पिछले बरस 3,000 करोड़ रुपए डाले गए थे। लेकिन जानकारी दी गई कि लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल हर साल का इलाज उन्होंने किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस देश में हर तीसरा चौथा व्यक्ति आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराता है, क्योंकि सरकार का आंकड़ा 37 करोड़ का है। इतने कार्ड दिए जा चुके हैं, इतने कार्ड के जरिए इलाज चल रहा है, और यह करोड़ों की रकम जो है उसको भी कहीं जोड़ लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सदमा हो सकता है आपको लगे कि इस देश में लगभग 33 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के तहत बांटे गए। मुद्रा योजना 33 लाख करोड़, और जिनको बांटा गया उनकी संख्या भी लाखों करोड़ में है। हमारी टीम ने कहा बरस दर बरस मत जाइएगा, सिर्फ पहला बरस और इस बार का बतला दीजिए। मसलन 2015-16 में शुरू होता है, उस पहले बरस में सरकार 1,32,954 करोड़ रुपए बांटती है तकरीबन 3 करोड़ 48 लाख लोगों में। और पिछले बरस यानी 2024-25 में वह 5 करोड़ 41 लाख करोड़ रुपए बांटती है, यानी 5,41 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 41 लाख करोड़ रुपए बांटती है 5 करोड़ 46 लाख खातों में। सारे खाते जब जोड़ते चले जाइएगा तो इन खातों की तादाद तकरीबन 50 करोड़ पार कर जाएगी, और इन 50 करोड़ लोगों को 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए। यह आंकड़ा खुद सरकार की वेबसाइट पर है, देख सकते हैं आप।
यानी आपके सामने अब खजाने में से निकाले गए करोड़ों अरबों रुपए के दो आंकड़े सामने आ गए। पहला आंकड़ा तो ये, प्रधानमंत्री ने जिन जिन राज्यों की भी यात्रा जब जब भी की उसका भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन जो भी यात्राएं की उसमें 90,000 से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक हर राज्य को दिए हैं हर बरस, और 11 बरस की पूरी सत्ता है। तो इसको गुना करते चले जाएंगे, मत कीजिएगा, आखिर में बतला देंगे आपको। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है, सरकार जो अपने केंद्रीय योजनाओं के जरिए, जिसमें मुद्रा योजना भी है, किसान सम्मान निधि के जरिए भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, और ऐसे होते होते लगभग 421 स्कीम और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की तकरीबन 22 स्कीम बढ़ी। इन सबको जोड़ते चले जाइएगा तो यह आंकड़ा तकरीबन इन 11 वर्षों के बीच सफर करते करते 90 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। इसमें सबसे बड़ी रकम मुद्रा योजना की जो 33 लाख करोड़ की है, और बाकी अलग अलग योजनाओं के जरिए अलग अलग पैसा किस रूप में जा रहा है, कहां जा रहा है, किसे मिल रहा है, यह सवाल अभी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद की स्थिति आपको और चौंका सकती है। यह चौंका इसलिए सकती है क्योंकि भारत के भीतर जो बैंक आरबीआई की स्थिति को देख लीजिए, इससे आपके जहन में कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आरबीआई को बनाया गया था, उसमें एक कंटिजेंसी फंड होता था कि कोई बैंक अगर संकट में आ जाए तो उसके लिए एक फंड रखना चाहिए। उसके बाद वहां पर एक एसेट डेवलपमेंट फंड होता था, बैंकों को सहेजना हो, क्योंकि इस दौर में बैंक तो बहुत डूबे भी हैं, और इसके अलावा सरकार को आप पैसा ट्रांसफर करते थे। 2014-15 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बने और मनमोहन सिंह जा रहे थे, उस वक्त आरबीआई के पास कंटिजेंसी फंड जो था वह 2,21,614 करोड़ का था, और जो एसेट डेवलपमेंट फंड था वह 21,761 करोड़ का था। सरकार को जो ट्रांसफर किया गया वो 65,898 करोड़, यानी ये तीन रकम आपकी आंखों के सामने 2014-15 की है। ये सारी परिस्थिति 2017-18 तक लगभग चलती रही, क्योंकि 2017-18 में भी कंटिजेंसी फंड जो था आरबीआई के पास वह 2,32,000 करोड़ का था। जो एसेट डेवलपमेंट था उसका पैसा लगभग 22,875 करोड़ का था, यानी 22,875 करोड़, और जो ट्रांसफर किया गया था पैसा वो लगभग 50,000 करोड़ का था, जो केंद्र को डिविडेंड के तौर पर आरबीआई ने दे दिया। लेकिन इसके बाद से गजब की परिस्थिति इस देश में बनती, और संयोग से 2018 के बाद से ही सरकार ने सारी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की शुरुआत की, राज्यों में अलग अलग पैसा देने का ऐलान करना शुरू किया। सब कुछ 2017-18 के बाद, यानी जीएसटी आने के बाद, नोटबंदी आने के बाद, तमाम चीजों के बाद जब इकोनॉमी हमारी क्राइसिस में आती है, और उसके बाद हम दुनिया के वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेना शुरू करते हैं, वो लोन होते होते 4 गुना 5 गुना तक हो गया, इतना ज्यादा बढ़ते चला गया। 200 लाख करोड़ भी पार कर चुका है जो हमने कर्ज लिया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। अब लौटिए 2018-19 में, पहली बार जो आरबीआई के पास एसेट डेवलपमेंट बैंक जो फंड होता था उसको जीरो कर दिया गया। उससे पहले 20, 22, 25 हजार करोड़ रुपए रहते थे, वो जीरो कर दिया गया। पहली बार 2 लाख करोड़ से नीचे आ गया कंटिजेंसी फंड 2018-19 में 1,96,000 करोड़ रुपए। और पहली बार आरबीआई ने मोदी सरकार को जो डिविडेंड ट्रांसफर किया वो था 1,75,000 करोड़, 1,75,988 करोड़, ये पहली बार। और 2024-25 यानी पिछले साल जब आ जाइएगा तो कंटिजेंसी फंड जो है वो फंड घटते घटते 44,862 करोड़ पर आ गया, जो एक वक्त 2 लाख करोड़ से ज्यादा होता था, वो 44,000 करोड़ पर आ गया। एसेट डेवलपमेंट फंड जीरो ही रहा, और ट्रांसफर जो पिछले बरस भी किया गया वह 2,68,590 करोड़, 2,68,590 करोड़ ये ट्रांसफर किया गया। सरकार अपने तौर पर नारा देती रही है कि देखिए हम लोग जो काम करते हैं उसमें मैक्सिमम गवर्नेंस होता है, मिनिमम गवर्नमेंट होता है। ये पैसा दरअसल सरकार अपने ऊपर भी खर्च करती है, अपने द्वारा घोषित योजनाओं पर भी खर्च करती है। उन योजनाओं को संभालने वाले बीजेपी के सांसद होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी के मंत्री होते हैं। हो सकता है ये कारू का खजाना और सबका खजाना बढ़ते चला जा रहा हो और जनता की परिस्थिति वैसी ही रही हो, और योजनाओं के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री का कद इस देश में बढ़ता चला जा रहा हो, इससे कोई इंकार नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप पिछले बजट में ही देखिएगा तो उस बजट में जो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का जिक्र था, कुल बजट लगभग 50 लाख करोड़ का, केंद्र ने अपने एक्सपेंडिचर को बताया लगभग 40 लाख करोड़, और उसमें जो उसके एस्टेब्लिशमेंट जो दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में जो दफ्तर चलते हैं, जो सैलरी होती है, जो अलाउंसेस होते हैं, उन सब पे खर्च जो होता है वो 7 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। आज ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता जो है 3% देंगे,
इससे लाभ जो होगा 49 लाख कर्मचारियों को होगा, 68 लाख पेंशनर्स को होगा, और ये 1 जुलाई से लागू होगा, यानी 3 महीने का एरियर भी मिलेगा, और सरकार पर जो बोझ आएगा वो 10,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का होगा। पैसा तो खूब है, ऐलान भी खूब हो रहा है, सरकार खुद पे खर्च भी खूब कर रही है, जनता के लिए हर योजना का ऐलान भी कर रही है। तब यहां पर आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए, अगर मुद्रा योजना में 33 लाख करोड़ बांट दिए गए तो जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनकी कितनी कमाई होगी? जो सरकार ने अलग अलग योजनाओं के जरिए चीजों को ऐलान किया, कितना होगा? यह भी आंकड़ा सरकार के पास है। सरकार की इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप समझें तो इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार ने इस बजट से ठीक पहले रखा, एक क्षण के लिए देख लीजिए पहले, फिर हम इसके भीतर के मतलब को समझाएंगे। जी, आपकी नजर उन लिखे हुए शब्दों पर बहुत ज्यादा गई नहीं होगी। दरअसल उस इकोनॉमिक सर्वे में यह लिखा हुआ है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है इस देश के भीतर जितने भी हैं, उनकी जो कमाई है वो एक महीने की कमाई 13,280 रुपए है, 13,279 रुपीज। यानी अगर इसको आप पर डे में कन्वर्ट कर देंगे तो 442 रुपीज प्रतिदिन की कमाई, 442 रुपए प्रतिदिन की कमाई इस देश में उनकी है, जो अपने आप, किसी ने किराना की दुकान खोल रखी है, कोई अपने तौर पर कुछ कमाता है। ये एक एवरेज आंकड़ा है। उस एवरेज आंकड़े के भीतर में जो पुरुष है उसको 16,000 रुपए प्रति महीने के, जो महिलाएं हैं उन्हें 5,500, 5,497 रुपए। आप कहेंगे अच्छा सेल्फ एम्प्लॉय छोड़ दीजिए, रोजगार बहुत लोगों को सरकार करती है और कहती है कि देखिए पीएफ तक कटता है, और लगातार सरकार यह आंकड़ा देती है कि बहुत पैसा इस देश के भीतर और हर कोई नौकरी कर रहा है। तो जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, यानी जिनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको लेकर भी जो एवरेज इस देश के भीतर तमाम रोजगार वाले लोगों का निकाला गया, वो आया हर महीने उनकी कमाई सबसे ज्यादा है 20,702 रुपए, यानी प्रतिदिन 690 रुपए की कमाई है इस देश के भीतर। उसके भीतर जो दिहाड़ी मजदूरी है, दिहाड़ी मजदूर 418 रुपए प्रतिदिन पे टिकी है। पुरुषों को ज्यादा 450 रुपए मिलते हैं, महिलाओं को 296 रुपए मिलते हैं, लेकिन 30 दिन काम नहीं मिलता है, उसके लिए उसको दिहाड़ी कहते हैं। लेकिन दूसरा इसका हिस्सा ज्यादा खतरनाक है। सरकार की सारी योजनाएं भारत के ग्रामीण भारत को देखती है, और ग्रामीण भारत के भीतर किसान है, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो भी है, जिसको भी जोड़ना है जोड़ते चले जाइए। जब आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो वहां पर जो सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी खुद जो अपना काम करके पैसा कमा रहा है, उसकी कमाई हर दिन की 380 रुपए है। उसको महीने में कन्वर्ट कीजिएगा तो 11,422 रुपए आती है। जो ग्रामीण भारत में नौकरी करता है उसकी प्रतिदिन की कमाई 554 रुपए है, महीने में वह 16,626 रुपए कमा पाता है। और ग्रामीण भारत में दिहाड़ी 402 रुपए है, पुरुषों की 434, महिलाओं की 290। यह इस देश के भीतर की स्थिति है जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे में बतलाती है। दूसरी तरफ सरकार के ऐलान दर ऐलान है, और प्रधानमंत्री जो हर राज्य में घूमते चले गए, और घूमते घूमते जो जानकारी निकल कर आती है उसमें भारत के भीतर का लगभग 6 बजट का हिस्सा उसमें समा जाए, जो सरकार ने राज्यों को दिया, जो ऐलान किया, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया। आप कहेंगे प्रधानमंत्री क्या वाकई बहुत घूमते हैं? हम आपके सामने उनकी यात्रा का एक हिस्सा रखते हैं जिससे चीजें और साफ हो पाएंगी। मसलन सिर्फ सितंबर के महीने में, यानी जो महीना कल बीत गया, उस महीने में प्रधानमंत्री कहां कहां गए। 9 तारीख को, 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब गए, 11 तारीख को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गए, 15 तारीख को मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार गए, 17 तारीख को मध्य प्रदेश गए, 20 तारीख को गुजरात गए, 22 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा गए, 25 तारीख को उत्तर प्रदेश और राजस्थान गए, 27 तारीख को उड़ीसा गए। हर यात्रा के दौर में उन्होंने हर ऐलान को किया। हम सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर का जिक्र अगर आपसे करें, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यानी ये पहले 2 क्वार्टर, अप्रैल से सितंबर तक की स्थिति में, अप्रैल में प्रधानमंत्री बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु गए। मई में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश गए। जून के महीने में बिहार गए, उड़ीसा गए, आंध्र गए, गुजरात गए, जम्मू कश्मीर गए।
जुलाई के महीने में तमिलनाडु गए, बिहार गए, वेस्ट बंगाल गए। अगस्त के महीने में गुजरात गए, बिहार गए, वेस्ट बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए। सिर्फ इस पूरे देश की यात्रा जो प्रधानमंत्री ने अप्रैल से सितंबर तक के बीच में की, इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने हर राज्य में जाकर जिन योजनाओं का उद्घाटन किया, जो पैसा ट्रांसफर किया और जिस तरीके से हर योजना के साथ विकसित भारत का भाषण दिया, भारत की चौथी इकोनॉमी बनाने का जिक्र किया, वो तमाम आंकड़े अगर इस फाइनेंशियल ईयर के ही इस 6 महीने के अगर आप जोड़ेंगे तो यहां पर भी आपको लगेगा ये कैसे संभव है कि सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए इस 6 महीने में बांट डाले योजनाओं के जरिए और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए। ये तो कमाल है। ये कमाल नहीं है। कमाल यह है कि अगर देश के भीतर हर राज्य को वो अगर 90,000 से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक हर बरस हर राज्य को औसतन दे रहे हैं, योजनाओं के जरिए इस देश में तकरीबन 90 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जानकारी निकल कर आ रही है और राज्यों के भीतर का खर्चा और ये सारी परिस्थितियों में कुछ हिस्सा किसी किसी योजनाओं में राज्यों को भी देना पड़ता है। अगर आप सबको मिलाते चले जाइएगा तो हो सकता है अब आपके जहन में यह सवाल हो कि भारत का बजट इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर में फरवरी में रखा गया 50 लाख करोड़, उससे पहले का बजट लगभग 47-48 लाख करोड़, उससे पहले का बजट लगभग 44 लाख करोड़, उससे पहले का बजट लगभग 42 लाख करोड़, उससे पहले का बजट लगभग 40 लाख करोड़। अब रुक जाइए, जोड़ लीजिए सबको और जोड़ने के बाद जरा यह जानकारी आपको दी जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कालखंड में राज्य, केंद्र, प्रधानमंत्री के बोल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सब कुछ अगर ट्रांसफर होते चला गया, सारी योजनाएं अमल में लाते चले गए तो इस देश के 5-6 बजट उसमें समा जाएंगे। यात्रा को रोक इसलिए देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सेवा भाव से निकले हैं और आज भी उन्होंने संघ का जिक्र 100 बरस पूरे होने पर सेवा भाव के साथ ही किया और 100 रुपए का सिक्का इस देश को दिया। इस सिक्के को देखेंगे क्या? देख लीजिए, अच्छा लगेगा क्योंकि भारत की पहचान इसी सिक्के में छुपी हुई है। भारत की पहचान सिक्के में इसलिए छुपी हुई है क्योंकि सेवा भाव ही है कि भारत के प्रधानमंत्री का अपना विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की कीमत के बाद दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा महंगा है, यानी दूसरे नंबर का यह विमान है। भारत के प्रधानमंत्री के गाड़ियों का काफिला जो चलता है वह दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के काफिले से ज्यादा महंगा है। भारत के भीतर की गरीबी और भूख के इंडेक्स में जहां भारत खड़ा है और उसके ठीक समानांतर भारत के रईसों की कतार जो दुनिया के मानचित्र पर अरबपति और खरबपति के तौर पर खड़ी है, भारत अव्वल ना हो जाए चिंता इसकी मत कीजिए, इसके लिए ताली बजाइए, खुश हो जाइए। रईसों में भारत की रफ्तार बहुत तेज है, भूख और गरीबी को लेकर भी भारत की रफ्तार बहुत तेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।